सुनाना है। एक राजा थे और बड़े कंजूस थे। एक बार दरवाजे पर बैठे थे, एक भिखारी आया, बोला राजा कुछ भिक्षा दे दो। राजा ने कहा जाओ जाओ, कुछ नहीं है। बोला अरे महाराज कुछ भी दे दो। तो गोबर का पड़ा था आगे, उन्होंने गोबर उंगली में उठाया, उसको डाल दिया उसकी रसोई झोली में। तो कहता ठीक है महाराज, जैसा दोगे वैसा पाओगे। उसके बाद राजा खत्म हो गए। फिर उनकी बाद उनके संतान, उनके पुत्र थे, वो राज्य करने लगे। वो बड़े दानी थे, वो रात दिन रुपया पैसा हीरा मोती और जमीन जायदाद को दान किया करते थे। उनकी पत्नी भी थी, वो भी दान पुण्य करती थी। वो दिन में खाना बनवाया करती, खाना बनवा के भिखारियों को, पंडितों को सब जगह भिजवाया करती थी। सब जगह लोगों को खाने का दान किया करती, खाना खिलाया करती थी खूब। उसके बाद जब ये राजा भी खत्म हुए, इन दोनों लोग भी खत्म हुए, लोग वहाँ स्वर्ग में पहुँचे। तो वहाँ पर जब खाने का टाइम आया, राजा का खाने का टाइम, तो उनके सामने थाली में रुपया पैसा हीरा मोती भर के रख दिए गए। तो वो कहते अरे इसको पैसे खाएं, कहते जो दिया है वही पाओगे। तो उन्होंने बगल में देखा तो उनकी रानी बैठी थी, उनकी थाली में जो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान रखे। उन्होंने हाथ बढ़ाया उधर, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, पति पत्नी नहीं है, अपना अपना जिसको जिसने जो दिया है उसको मिला वही खाना पड़ेगा, रानी का आप नहीं ले सकते हो। तो राजा चूँकि बहुत दान पुण्य किया था, तो बहुत उनका पुण्य करता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात, तो हमको पूरा घुमा दो, यहाँ पर घुमा सकते हो? कहले हाँ। तो वो पूरा देखने लगे कहाँ क्या है। तो सब तो लोग बैठे थे, एक जगह एक कोठरी बंद थी। तो कहा इसको खोल के दिखा दो। कहले नहीं, इसको खोल के नहीं दिखाएंगे। कहले दिखा दीजिए। बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने खोला। कहले आप परेशान हो जाओगे देख के। खोला तो देखा उसमें गोबर भरा पड़ा, उसी पर उनके पिताजी बैठे हैं, गोबर ही खा रहे, गोबर ही उनके सारी देह में चिपटा है, उस पर बैठे। तो बड़े दुखी हुए, रोने लगे राजा कि ये क्या है, हमारे राजा इतने प्रतापी राजा थे, इनकी दुर्दशा। तो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमारा अगर कुछ पुण्य ज़्यादा इकट्ठा है तो हमको 15 दिन के पत्तलों पर फिर आप भेज सकते हैं। तो उनका ठीक है भेज देंगे। तो 15 दिन के लिए वो दोबारा पत्तलों पर आए। अब उन्होंने क्या किया, दिन रात हलवाई लगवा दिए और खाना बना करता दिन भर 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 खाना खूब दान करते खिलाते, बन कर बैठी रहती थी, खाना खिलाते जा रहे हैं लोगों को। तो उसमें जो है खाना खिलाया करते थे। तो उस खाना खिलाने में उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी। 15 दिन के लिए वो आए थे पति लोग में। तो 15 दिन न उन्होंने दाढ़ी बनाई, न उन्होंने कपड़े धोए अपने, मतलब अपना दैनिक कार्यक्रम बहुत कम किया। बस वो कोई तो वो, लेकिन वो पूजा इसमें दान पुण्य में ही लगे रहे। न नए कपड़े खरीदे, न नए वस्त्र धारण किए, नहीं नहाए धोए, न साबुन लगाया, न शेविंग की, कुछ भी नहीं किया। बस इसी में रात दिन लगे रहे। 15 दिन पूरे हुए, वापस चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे जितना पुण्य किया उसकी वजह से हमारे पिताजी को मुक्त कर दिया जाए। तो उनके पिताजी को छोड़ दिया गया और वो अपना सामने लोग जैसे वहाँ स्वर्ग में और लोग रहते स्वर्ग में, उसी तरह वो भी रहने लगे और राजा को भी खाना वाना मिलने लगा। उसके बाद ये बताते हैं वो 15 दिन जो थे वही पितृपक्ष मान लिया गया। वही पितृपक्ष में लोग यही करते हैं कि खूब खाना खिलाते हैं। आज बाबा के साथ है, आज दादी के साथ है, आज चाचा के साथ है, आज पिताजी के साथ है, माता जी के साथ है। इसी बहाने पंडितों को और गरीब लोगों को खूब खाना खिलाया करते हैं। और उस समय पहले जो यही होता था कि 15 दिन न कोई दाढ़ी बनाता था, न कोई नए कपड़े खरीदता था। अब तो भी बहुत से लोग मानते हैं नया काम कोई नहीं किया जाता है। तो वो इसीलिए नहीं करते थे कि वो बस उनको खाना खिलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। तो अब 15 दिन कहे जाते, पितृपक्ष कहे जाते हैं कि पितरों के उद्धार के लिए और अपने लिए दान पुण्य करते हैं लोग, खाना खिलाते हैं दूसरों को, तभी से ये पितृपक्ष हो गया।